लिपस्टिक। मैं चुपके चुपके लिपस्टिक लगाती थी। अम्मी देखती थी तो मैं दौड़कर छत पर चली जाती थी। मुझे पता होता था कि वो मेरे पीछे छत पर जरूर आएगी। वैसे ये भी हमारा एक खेल होता था। वो मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी और मैं दौड़कर सीढ़ियों के नीचे छुप जाती थी। उस दिन इत्तेफाक से मैं जीत गई और दौड़कर घर से बाहर निकल गई। और फिर सामने से एक तेज कार आई और अंधेरा। डरावना अंधेरा। कुछ नजर नहीं आता। जिस्म पे कीड़े भी रेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे सांप हो। अम्मी लाइट खोल ले, बहुत डर लग रहा है। वैसे अंधेरा होने का एक फायदा भी है। क्या अम्मी? अंधेरे से डर नहीं लगता। एहसास कमतरी किसी भी फ़र्द के जहन में उस एहसास का नाम है जिसमें वो अपने आप को कमतर समझता है। किसी भी लेवल पे, हुस्न के लिहाज से भी हो सकता है, किसी ख़ास खुसूसियत की वजह से भी हो सकता है। यानी जब वो अपना मुवाजना करता है किसी भी सलाहियत का जो कि उसके इर्द गिर्द के लोगों के पास है मगर उसके पास नहीं है, तो ये जो एहसास है जो उसको कमतर करता है या उससे वो लो फील करता है, ये एहसास कमतरी है। और इस तरह के लोग जब इस तरह के एहसास कमतरी का शिकार होते हैं तो उस चीज़ को छुपाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज़्म बनाते हैं, यानी ख़ुद को डिफेंड करते हैं ताकि उसके वो एक एहसास कमतरी सामने ना आए। यानी उमूमी तौर पर अगर कोई महफिल में बैठा है और किसी न किसी लेवल पे वो अपने आप को कमतर समझता है तो उस बात पे बात नहीं करेगा जिस चीज़ में वो अपने आप को कमतर समझता है या टॉपिक को डाइवर्ट करेगा। तो ये एहसास कमतरी। जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं। ऐनी के शौहर फैज़ान को ऐनी के वो सारे आंसू भी दिखाई देते थे जो उसकी अंधी आंखों से कभी बहे ही नहीं। ऐनी अपनी खलिश बयान नहीं करती थी मगर रंगों और खुशबुओं से प्यार करने वाली ये लड़की कुछ भी कहे, हकीकत यही थी कि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मुझे आंखों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हारी गाड़ी इस वक्त 60 किलोमीटर पर आवर पर है। Am I right? ऐनी तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं 60 से ऊपर कभी नहीं जाता। पास ही फूलों का ठेला गुजर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हिस बहुत तेज है मगर ईमानदारी से बताओ कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और तुम मुझे सिर्फ परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। बाबा ने भी मेरी आंखें ठीक करवाने की बहुत कोशिश करी और अगर होनी होती तो उसी वक्त हो जाती। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना?
बेचारा, बातों बातों में पता ही नहीं लगा। क्या कोई जख्मी हुआ है क्या? हाँ, एक बच्चा शायद मर गया। तुम देख कर नहीं चला सकते थे? तुमने कौन सा मुझे होशियार कर दिया? हैंड ब्रेक ही खींच देती। उतर कर देख तो लो तुम उसे। कोई फायदा नहीं है, बहुत खून बह रहा है उसके, मैं तो उसे देख ही नहीं सकता। और अच्छा है कि तुम देख ही नहीं सकती हो। अगर मैं देख सकती ना तो ये हादसा होने ही नहीं देती। बेचारा फात की उम्र का था। क्या? फैजान, फैजान तुम प्लीज जाओ, जाओ उस बच्चे को देखो, क्या पता वो जिंदा हो। उतरो। अरे कूल हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है उधर। मेरे समझाने का तरीका शायद तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। मगर सोचो, ये हकीकत है मेरे लिए, अपने लिए, फहद के लिए। अब बोलो, चलोगी डॉक्टर के पास? हाँ चलूंगी। अब इनका सफर अंधेरे से रोशनी की सिमत है, मगर जरूरी तो नहीं कि मंजिल वाकई उनका इस्तकबाल भी करे। एनी की जो एक एहसास कमतरी इस कहानी में हम देखते हैं वो यही है कि वो जो उसकी एक एहसास कमतरी है वो हमेशा उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो डिफेंड करती है उस एहसास कमतरी को, और हमेशा उसको एक ऐसे अंदाज में यानी फैज़ान के सामने पेश करती है, अपने शौहर के सामने, कि उसको कोई मसला नहीं है, या वो शी इज़ ओके विद दिस, इसके साथ उसके साथ कोई मसला नहीं है और वो इसके साथ रह सकती है। तो वो असल में उस दुख को छुपाती है। इसके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं इस कहानी में भी, कि एक तो वो अपनी इस दुख का इजहार इसलिए नहीं करना चाहती कि उसको ये डर है कि चूँकि मैं ऑलरेडी अंधी हूँ तो ऐसा ना हो कि कहीं मेरी परेशानी से मेरा शौहर भी परेशान ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि फैज़ान भी किसी न किसी तरीके से वो उस चीज़ को डिलीवर करना चाहता है और वो डिलीवर करता भी है, बताता भी है, मगर उसको भी ये खौफ है, एक रेजिस्टेंस है कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं उसको ज़्यादा ये एहसास दिलाऊं या मैं ज़्यादा इस चीज़ को बार बार रिपीट करता जाऊं तो इससे वो और एहसास कमतरी में चली जाएगी। मगर होता ऐसा नहीं है, इस कहानी में भी हम आगे देखते हैं और यहाँ पे ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ लेवल तक खामोश तो रह जाते हैं, मगर दूसरे बंदे में जो भी कमी होती है जिसका इजहार वो फ़र्द या जो यहाँ पे इस कहानी में जो ऐनी है वो इजहार नहीं कर रही है, हम हमेशा उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। यानी दूसरे जो हमारे जितने भी क्लोज़ रिश्ते होते हैं उनमें जो एहसास कमतरी होती है उनको हम हमेशा ऊपर की तरफ यानी सरफेस की तरफ लाते हैं ताकि बंदा उस चीज़ का इजहार कर सके, ताकि वो किसी भी लेवल पे ख़ुद को लो फील ना करे। क्योंकि होता ये है कि जैसे इस कहानी में है कि जब एक बंदे में या एक फ़र्द में कोई कमी होती है तो ये भी दूसरे बंदे के लिए एक फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है या करती है यहाँ पे इस कहानी में जो, उसके बावजूद भी जो शौहर है फैज़ान वो उस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि अंदर ही वो अंदर ऐसा समझता है कि किसी न किसी लेवल पे ये ख़ुद को कमतर समझ रही है। सोच यार, मेरी बीवी का कर्म, कितने सालों से वो अंधेरे में है। क्या उसे सारी जिंदगी अंधी रहने दूं? तुझे एक बात बुरी तो लगेगी पर तुझे सोचना चाहिए। वो क्या? अबे तू अपने आप को देख, कभी देखा है? यार तू साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है? तू सोच, शादी से पहले अगर भाभी की आंखें होती, क्या इतनी हसीन लड़की तुझसे शादी करती? तो क्यों अपना हंसता बसता घर उजाड़ने के चक्कर में? जब वो देखने लगेगी तो क्या पता तू उसे पसंद आए या ना आए। सोच। ओ भाई, औरत को है ना शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं होता। और तू अपने आप को भी तो देख, तेरी भी तो हो गई है शादी। अरे भाई, मेरी बीवी में और तेरी बीवी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो तू समझ।
मेरी बीवी ने शादी से पहले मुझे देखा था, उस टाइम मैं इतना बुरा नहीं था। सोच, इतने अरसे के बाद शादी के भाभी पहली बार देखेगी और वो भी इस हालत में। आप चाहते हैं कि जब आप दफ्तर से घर जाएं तो एक सजी संवरी हुई बीवी दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही गाड़ी की आवाज सुनकर घर का दरवाजा खोल दे, मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी किसी औरत ने ख्वाब नहीं देखा होगा कि उसका शौहर काला, मोटा और गंजा हो। याद करें, मगर आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आपने अपने बीवी बच्चों के ख्याल रखने की वजह से अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है। हम दे रहे हैं आपको फुल सोल्यूशन। हमारे पास है आपके तमाम मसलों का हल, खास मर्दों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट, जिससे आप पाएं अपने कुदरती बाल वापस, और लिपोसक्शन के जरिए फालतू की चर्बी जिस्म से बाहर, और रंग गोरा करना वो तो कोई मसला ही नहीं। राब्ता कीजिए। बूढ़ा कहे जाने पर बुरा मान गए, फौरन ट्वीट कर डाली, बोले किम जोंग उन ने बूढ़ा कहकर उनकी बेइज्जती की है। सर, आपका नंबर उन्होंने तो कभी किम जोंग उन को छोटे कद वाला और मोटा नहीं कहा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ऐसी बयानबाजी से शुमाली कोरिया दोस्ती की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। शायद एक दिन अमेरिका और शुमाली कोरिया दोस्त बन भी जाएं। शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा जितने भी एड्स हैं उसमें हमेशा एक सिचुएशन दिखाई जाती है हमें, और उस सिचुएशन में या तो कोई रिश्ता होता है, या दोस्त होते हैं, या मियाँ बीवी होते हैं, और उसमें कोई ना कोई फ़र्द के साथ कोई इशू होता है, या उनके बालों का मसला हो सकता है, या उनके रंगत का मसला हो सकता है, जो कि वो ऐड में वो एक सलूशन दिखाते हैं उनको। उस सलूशन की वजह से कभी कभार अगर हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं भी है तो हम में वो एहसास वो उजागर करते हैं या पैदा करते हैं। जैसे कि फैज़ान यहाँ पे एक करैक्टर है जिसने एक ऐड देखा, और उस ऐड में उसने ये देखा कि कोई ना कोई जो उसकी कमी है वो उसको पूरा कर सकता है, यानी उसकी जो रंगत का मसला है वो ये ख़ास क्रीम एक ख़ास वजह जो है वो पूरा कर सकता है। तो अक्सर व बेशतर जो हमारे इर्द गिर्द ऐड चलते हैं वो महरूमियाँ जो कि हम में मौजूद है, वो हमें ख़ुद कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या कभी कभार हमें ख़ुद पिन पॉइंट करते हैं कि चूँकि आप में ये मसला है, और अगर आपको इस चीज़ की आगाही भी नहीं है तो ये वाकई एक मसला है, यानी आर्टिफिशियली उस मसले को इंड्यूस करते हैं हमें, जिसकी वजह से हम भी उस चीज़ की तरफ माइल होते हैं और उसी दौड़ में लग जाते हैं कि हम फ़लाँ क्रीम यूज़ करें या ये चीज़ यूज़ करें, ताकि हमारी वो जो एक कमतर फीलिंग है वो किसी न किसी तरीके से फुलफ़िल हो जाए। सॉरी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं डॉक्टर आरिफ को रेफर कर रहा हूँ, आप उनको एक दफ़ा चेक करवा लें। अब्बू, अम्मी हमेशा जीत जाती है। मुझे भी ये लेमन ही लग रहा है। अब्बू, ये लेमन नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी है, और आप हमेशा हार जाते हैं। और वो भी एक अंधी से। अरे तो भाई, इस खेल में आंखों वाला ही हारेगा ना, और वैसे भी तुम्हारी उम्र है खिलौनों से खेलने की, और तुमने हम दोनों को ही खिलौने पकड़वा दिए। भाई, एक आदमी दो इंसानों से कैसे जीत सकता है, और वो भी दोनों के दोनों बेईमान। मैं अम्मी की आंखें और अम्मी मेरा दिमाग। ओ भाई, अम्मी की आंखें, जाओ जाके सो जाओ, सुबह अम्मी का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, और हाँ, दुआ करके सोना। अब्बू, जब अम्मी की आंखें आ जाएंगी तो अम्मी सुपरमैन बनने की, तो आप सोचिए अम्मी से जीतने का। जाओ अब जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मेरा इलाज नहीं है वहाँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
जिन लोगों में कोई भी एहसास कमतरी हो या फिजिकली वो डिसेबल हो, तो उनके साथ ये है कि सबसे पहले बजाय ये कि हम डायरेक्टली उनके साथ बात करें तो इनडायरेक्टली हमें बात करनी चाहिए। इनडायरेक्टली से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी में कोई ऐसी चीज़ हो जिस इस कहानी में हम देखते हैं, अगर इसकी हम एक मिसाल ले के फैज़ान को एनी के साथ कैसे बात करनी चाहिए थी, तो वो ये है कि डायरेक्टली बजाय ये कि मैं आपका इलाज करता हूँ या मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ या मैं आपके लिए ये करता हूँ, तो उसको ये कहना चाहिए कि ये नॉर्मली जैसे आंखों का होना ये हमारी जिस्म का एक बेसिक नीड है, जिससे हम दुनिया को देखते हैं, जिससे हम खूबसूरती को देखते हैं असर्टिव वे में, और उस खूबसूरती को देखने का हक आपका भी है, मुझे भी है, और किसी भी जो हमारे इर्द गिर्द के अफराद है सबको है। अगर इसका इलाज है तो डेफिनेटली हमें उसको अवेल करना चाहिए और हम का वर्ड यूज़ करना चाहिए, बजाय कि हम आपको ये ज़रूरत है, हमें ये अवेल करना चाहिए। यानी आपकी आंखों की बीनाई अगर वापस आती है तो इससे हमें खुशी मिलेगी, हमारा रिश्ता बेहतर होगा। जब आप ज़िंदगी की खूबसूरती को देखकर खुश होंगी तो मैं भी खुश होऊंगा आपके साथ। तो एक तो हम का वर्ड यूज़ करना चाहिए और असर्टिव ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। असर्टिव ट्रेनिंग से अगेन वही बात है कि अपनी दिल की बात हमें ज़रूर उसका इजहार करना है, मगर एक ऐसे अंदाज में जिसमें एक तो टीम लगे मियाँ बीवी कि हमारा मसला है, आपका मसला नहीं है, हम दोनों का मसला है, और हम जब इसको हल करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। फैज़ान साहब, आपने अपनी बीवी का वो ख्वाब दोबारा जिंदा कर दिया है जो उसने देखना छोड़ दिया था। बहुत कम चांसेस हैं, अगर ऑपरेशन कामयाब ना हुआ ना तो वो बहुत मायूसी का शिकार हो जाएगी। कितने चांसेस हैं? ना होने के बराबर। बहुत नाम सुना था मैंने आपका। जो इतनी फीसेस आप ले रहे हैं, महज ना कहने के पैसे ले रहे हैं। अगर आपको इतनी ही टेंशन है पैसों की तो अपनी बीवी के इलाज का मत सोचें। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी के लिए जान दे सकता हूँ। हमें आपकी जान की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी एक आंख दे दें। एक आंख से आप देखना और एक आंख से आपकी बीवी दुनिया देखेगी। फैजान ने बड़ी मुश्किल से अपनी नाबीना बीवी को इलाज के लिए राजी कर लिया था। फैजान साहब, कहाँ खो गए? मगर क्या इस तरीका इलाज के लिए वो खुद को राजी कर पाएगा? मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं सकती ना तो ये हादसा होने ही नहीं देती। ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं डॉक्टर आरिफ को रेफर कर रहा हूँ, आप उनको एक बार चेक करवाएं। क्या पता तू उसे पसंद आए या ना आए, सोच। अबू मार भी दे। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी किसी औरत ने ख्वाब नहीं देखा होगा कि उसका शौहर काला, मोटा और गंजा हो। हमें आपकी जान की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी एक आंख दे दें। एक आंख से आप देखना और एक आंख से आपकी बीवी दुनिया देखेगी। वाह वाह। अबू ये बताए, ये आँख बंद करके क्यों मारते? बाबा पता है ना एक आँख से क्यों निशाना लेते? क्योंकि एक आंख भी काफी होती है। फैजान के दिमाग में सोचों का तूफान बपा था। एक आम सी शक्ल सूरत वाला आदमी हकीकी जिंदगी में हीरो बनने जा रहा था। ये कोई मामूली फैसला नहीं, क्या वाकई एक जीता जागता इंसान। क्या लतीफ़े सुन रही थी? नहीं, सोनी महिवाल की कहानी। इन लोगों की लव स्टोरीज भी कितनी कमाल की हुआ करती थी। मटके पे दरिया का सफर, वो वहां उसका इंतजार कर रहा होता है और सोनी उसके लिए मटके पर दरिया पार करती है।
कितना मॉडर्न माशरा हुआ करता था। आई मीन के क्या लड़कियां इस तरह आउटगोइंग हुआ करती थी? और फिर वो रान की गोश्त के कबाब, तुम्हें पता है महिवाल ने सोनी को अपनी रान के गोश्त के कबाब बना के खिलाए थे। एनी, एक बात बताओ, तुम्हारे जहन में मेरी कोई तो तस्वीर होगी? हाँ। अच्छा, और वो क्या है? मेरी अम्मी कहा करती थी, जो शख्स अंदर से अच्छा होता है ना, वो बाहर से भी बहुत खूबसूरत होता है। ये कोई जरूरी तो नहीं है? हाँ, थोड़ा मोटा जरूर हो सकता है। एनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो क्या फिर तुम मुझे अपनी रान के गोश्त के कबाब खिला सकते हो? इससे भी बहुत ज्यादा कर सकता हूँ। मुझे नहीं खाने। अक्सर व बेशतर जब हम में कोई कमी होती है और कोई बंदा हमें या कोई भी फ़र्द हमें एहसास भी दिलाता है उस चीज़ का, तो नॉर्मली उस फ़र्द को जिसमें वो कमी होती है वो हमेशा ये समझता है, आम तौर पर भी, कि ये दूसरा बंदा मुझ पर रहम कर रहा है, या मतलब ये मेरी मदद नहीं करना चाहता, किसी न किसी लेवल पे मुझे कमतर समझता है। होता ये है कि वो दूसरा फ़र्द कमतर नहीं समझता। जब हम में कोई ऐसी चीज़ होती है या जब हम अपने आप को ख़ुद कमतर समझते हैं, तो दूसरे बंदे को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, एक नेगेटिव अंदाज में लेते हैं कि चूंकि इसकी ये नेगेटिविटी है तो उसकी वजह से ये मेरी मदद करना चाहता है या मुझ पर रहम कर रहा है। पागल हो गया है क्या? हीरो मत बन। और तू खुद को समझता क्या है और क्या साबित करना चाहता है? पहले तूने एक अंधी लड़की से शादी की, दुनिया ने तुझे कौन सा तमगा दे दिया है? मुझे कोई तमगा वमगा नहीं चाहिए। ओ भाई, तू एक आंख से सरवाइव कर लेगा, मतलब सारी उम्र काने का काना रहेगा। और इस बात की क्या गारंटी कि वो तेरी एक आंख भाभी को लग जाएगी? यार, चांस तो लेना पड़ेगा ना। ओ भाई, इतने सारे लोग दुनिया से रुखसत होते हैं, अपने अज़ा डोनेट करते हैं, हम अरेंज कर लेंगे। लोग सिर्फ नाम लिखवाते हैं, उनके मरने के बाद उनके लवाकिन बॉडी देने से इनकार कर देते हैं। और तुम्हें पता है, मरने के 6 घंटे के अंदर अंदर आंखें निकाली जा सकती हैं, नहीं तो उसके बाद वो डेड बॉडी के साथ बेकार हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती। ओ मेरे दोस्त, तू डेड बॉडी नहीं है। सोच, तू ड्राइव कैसे करेगा? सारा दिन ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठ के काम कैसे करेगा? मेरा कहने का मतलब ये है। मैंने सोच लिया यार, जो होगा देखा जाएगा। अरे फैजान, एक तो ये समझता नहीं है यार। वो एक फौजी की तरह खुद को ट्रेन कर रहा था। ये आसान नहीं था। उसे अंदाजा नहीं था कि दोनों आंखों का होना कितना जरूरी है। रह रह कर उसका इरादा पुख्ता होता और रह रह कर वो पुख्ता इरादा टूट जाता। ये कोई आसान फैसला नहीं था, मगर फैसला तो होना ही था। तो आपने मेरी बात को चैलेंज ले लिया? जी नहीं, इससे पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया आया ही नहीं कि मैं जिंदा होते हुए भी अपनी आंखें डोनेट कर सकता हूँ। रिस्क है इसमें बहुत। मैं तैयार हूँ रिस्क लेने के लिए। जरा भी ऊंच नीच हो गई ना तो सब बेकार हो जाएगा, आपकी आंख भी बेकार हो जाएगी। और मैं मुतमईन हूँ डॉक्टर। अपनी बीवी से बात कर ली है आपने? समझे, कर ली। एक बार फिर सोच लें। मैंने सोच लिया डॉक्टर, बस आप ये बताएं कब आना है और कितने पैसे लगेंगे, ये बताइए। फैज़ान जो है वो अपने लिहाज से सिंसियर था, मुखलिस था।
उस मुखलिसपन की वजह से उसने हमेशा अपनी बीवी की मदद करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो साइंटिफिक नहीं थी, मगर अगेन उसने अपने तरीके से अपनी बीवी को और अपने इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश की। आखिर में वो अपनी वाइफ की मदद करता है और बाकायदा तौर पर उसके लिए रिहर्सल्स करता है कि एक आंख से फिर दुनिया कैसे दिखेगी। ये मुखलिसपन की सबसे बेहतरीन मिसाल है। तुम्हें साहिल पे आने का शौक भी है और डरती भी हो। बस पानी की पहली लहर से डर लगता है, उसके बाद समंदर की गहराई का अंदाजा हो जाता है तो डर नहीं लगता। मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो कह रहा था कि अगर तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो तुम देख सकोगी। प्लीज यार, अब दोबारा शुरू मत हो जाना। मैंने ट्रांसप्लांट का इंतज़ाम कर लिया है, और वैसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी विल में लिखा है कि अगर वो मर जाएं तो उनकी आंखें डोनेट कर दी जाएं। तब मैं क्या करूं? उन लोगों के मरने की दुआ करूं या फिर ये दुआ करूं कि उनके लवाहिकीन मान जाएं? तुम जानते हो ये कितना मुश्किल है। वैसे भी मर्दों की एज दुनिया में औरतों से कम होती है। वैसे मैंने अपनी विल में लिख दिया है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें तुम्हें दे दें, और इतनी जल्दी मैं मरूंगा नहीं, तुम भी बुढ़िया हो जाओगी, और फिर क्या पता ट्रांसप्लांट हो सके या ना हो सके। हाँ, तो आसान है ना, तुम्हारे पास अपनी वैसे भी 2 आंखें हैं, तो एक आंख मुझे दे दो। क्या दोगे मुझे अपनी एक आंख? मेरे अपने माँ बाप ने नहीं सोचा कभी इस बारे में, सिर्फ इंतजार करते रहे कि कोई आएगा और अपनी आंख मुझे देगा। मानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन अब क्या इस बात का मुझे बार बार एहसास दिलाते रहोगे? देखो, मैंने इस अंधेपन के साथ समझौता कर लिया है। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैंने ऐसे ही जीना सीख लिया है। क्यों नहीं समझते तुम लोग इस बात को? शादी के दिन से अब तक मुझे यही लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और जानती हो मेरा दोस्त फैसल क्या कहता है? वो कहता है कि जब तुम्हारी आंखें आ जाएंगी तो मुझे छोड़ दोगी, और जाहिर है उस वक़्त तुम कोई अपने जैसा ही पसंद करोगी अपने लिए। तुम्हारा मसला सिर्फ एहसास से कमतरी है और कुछ नहीं। बाजार में चलते चलते जब मेरे हाथों पर तुम्हारी पकड़ सख्त हो जाती है ना, तो मैं समझ लेती हूँ कि किसी ने तुम्हारी तरफ रश्क से देखा होगा। और जब चलते चलते जब तुम अपनी स्पीड तेज कर देते हो, तो तुम ये फील भी नहीं करते कि तुम मुझे घसीट रहे हो। ये मोहब्बत है। असल में मैं तुम्हारी मलकियत हूँ, जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते। अगर इतना ही सब कुछ मेरे बारे में जानती थी तो पहले कभी बताया क्यों नहीं? बार बार तुम मुझे मेरे नाबीना होने का एहसास दिलाते रहते हो, जबकि मैंने अंधेरे में रहना सीख लिया। मैं इस हकीकत से समझौता कर चुकी हूँ। अब गाड़ी तेज चलाकर डराना चाह रहे हो मुझे? हकीकत का सामना नहीं कर सकते तो चुप कराना चाह रहे हो मुझे? अगर इतना ही डर लग रहा है तो चुप कर जाओ।
दोनों की कहानी में बदगुमानी का मोड़ आ गया। अब जाने रास्ता उन्हें उस फ़र्द को ये समझना चाहिए कि अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, XYZ दोस्त हो या कोई भी हो, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो तंज़ हो या उसका रहम खाना हो, वो मदद भी होती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हम अपने एहसास कमतरी की वजह से प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपनी कमी की वजह से अपने रवैये में उस चीज़ का इजहार तो नहीं कर रहे हैं कि कोई हमारी मदद करना चाहे और हम उस मदद को अवेल भी ना करें। क्योंकि अक्सर व बेशतर जब हमारी कोई मदद करता है और हमें कोई कमी होती है तो वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या तज़ाद की तरफ जाती है। मगर रिश्तों में जैसे यहाँ पे एक बेहतरीन मिसाल में मिलती है वो यही है कि उसने उसकी मदद करना चाहिए और वो आखिर में कर भी लेता है।